सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। अपार आईडी जनरेट प्रॉब्लम। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी विद्यार्थियों की हमें यूडाइस के माध्यम से अपार आईडी जनरेट करनी है। ये अपार आईडी 12 अंकों की जनरेट होगी, जो विद्यार्थी की डिजिटल आईडी होगी, जिसे डिजी लॉकर से कनेक्ट किया जाएगा। और भविष्य में विद्यार्थी के जितने भी प्रोग्रेस कार्ड होंगे, मार्कशीट होगी, या जो भी विद्यार्थी के स्कूल रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे, वो सभी डिजी लॉकर में उसको मिल जाएंगे। तो इसके लिए सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट की जा रही है। जब हम अपार आईडी जनरेट करते हैं तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, कई प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम मेरे सामने भी फेस हुई है, जिसका हम इस वीडियो में जिक्र करने जा रहे हैं। उसका क्या सॉल्यूशन है उसके बारे में भी बताएंगे। तो कुछ प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले अपार आईडी जब बनाते हैं तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मोबाइल नंबर की। इस तरह का मैसेज आता है, अपार सर्विस एरर, यू हैव रिच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर द मोबाइल नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यह आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आती है, जिसमें लिखा आ जाता है रेड कलर से अपार आईडी जनरेशन डिसेबल, यानी जनरेट नहीं हो सकती। तीसरी और बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है कुड नॉट कनेक्ट द सर्वर सर्विस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। इस तरह का कोड नजर आ जाता है जब भी हम अपार आईडी जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि अपार आईडी में ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। और एक और बात, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में हम यहीं से शुरू करते हैं कि अपार आईडी आपको जनरेट कहाँ से करनी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यूडाइस लॉगिन कर लेना है। स्टूडेंट मॉड्यूल जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। वहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए अपार मॉड्यूल नजर आ जाएगा। जब भी आप अपार आईडी जनरेट करते हैं तो इस तरह का अपार मॉड्यूल आपको शो होगा। और इस अपार मॉड्यूल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने जो पेज खुलेगा वो आपका अभिभावकों का सहमति पत्र खुलेगा, जिसके अंतर्गत अभिभावकों की आईडी है वो आपको डालनी होगी। उसके बाद में जो प्रॉब्लम फेस होती है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को फेस आपको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, इसके लिए दोस्तों वीडियो की पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपको यूडाइस पोर्टल पर अपार आईडी जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम आपको विद्यालय में पीटीएम का आयोजन कर बच्चों के अभिभावकों से निर्धारित प्रारूप में लिखित में सहमति पत्र, उनकी एक पहचान आईडी के रूप में आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आईडी लेना है। यानी गार्जियन से उनका कोई भी एक आईडी कार्ड लेना है, पीटीएम का आयोजन करना है। उसके बाद फिर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी में गत सत्र के सभी बच्चों को प्रमोट करना है। आप सभी कर चुके होंगे, अगर नहीं किया है तो बच्चों को प्रमोट किस तरह से करते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अब जो बच्चे बाहर से आए हैं टीसी लेकर, तो उन बच्चों को आपको इंपोर्ट मॉड्यूल में जाकर विद्यार्थियों को इंपोर्ट करना है अपने विद्यालय में। समझ चुके हैं। पहला आपको चरण है कि पीटीएम का आयोजन करना है, अभिभावकों का सहमति पत्र लेना है और उसकी कोई आईडी भी अभिभावकों की लेनी है। स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंतर्गत सभी बच्चों को आपको प्रमोट करना है। तीसरा, इंपोर्ट मॉड्यूल में जाकर आपको बाहर से आए हुए विद्यार्थियों को इंपोर्ट करना है। उसके बाद स्कूल डैशबोर्ड में जाकर कक्षा प्रथम के सभी नवप्रवेशी बच्चों को आपको ऐड कर लेना है। ये सभी चरण दोस्तों आपको यूडाइस में मिल जाएंगे। जैसे ही आप यूडाइस ओपन करेंगे तो यूडाइस में सबसे पहले, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एक फोटो के जरिए बताया जिसमें हमने पूरा चरण लिखा है कि किस तरह से आईडी जनरेट करनी है। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंतर्गत जाना है, बच्चों को प्रमोट करना है आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंतर्गत। उसी के बाद दूसरा है, ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2 में इंपोर्ट मॉड्यूल के अंतर्गत जो बाहर से विद्यार्थी आए हैं उनको आपको अपने विद्यालय में इंपोर्ट करना है, ले लेना है। तीसरा कि आपके विद्यालय में जो कक्षा फर्स्ट में नए बच्चे आए हैं तो उसको ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, देख पा रहे हैं आप सभी। तो इस ऐड स्टूडेंट के द्वारा आपको बच्चों को प्रथम कक्षा में ऐड कर लेना है। फिर चौथा स्टेप आता है कि अगर आपके विद्यालय में कक्षा 2 से लगा के 12 तक कोई विद्यार्थी आया है, टीसी लेकर आया है या अन्य, तो उन बच्चों को आपको सीबीओ लॉगिन से उनको ऐड करवाना है। बच्चों को तरह के विद्यार्थियों को अगर आपने प्रमोट नहीं किया है तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंतर्गत इसको प्रमोट भी करें। और इसके अलावा जो टीसी लेकर गए हैं तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल या मार्क ड्रॉप आउट भी आप उसको कर सकते हैं, जैसी सिचुएशन है आपकी उसके अनुसार। इसके बाद लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के अंतर्गत जाना है आपको, और बच्चों के जो आधार है उनको भी वेरीफाई कर दीजिए। सभी बच्चों के आधार वेरीफाई करने के बाद आप व्यू और मैनेज में जाना है। व्यू और मैनेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे विद्यार्थियों की जीपी, ईपी और पीएफ इनको कंप्लीट करना है। जब तक आप इनको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी आईडी जनरेट नहीं होगी। जिनका आधार में कोई त्रुटि है तो आप इसको बीआरसी केंद्र भेजकर, जो ई मित्र केंद्र है वहां पे उसको भेजकर उसका सही करवा लीजिए। उसके बाद आपको फिर ये पार मॉड्यूल में जाकर कक्षावार सभी बच्चों की आईडी को जनरेट करना है।
और टोटल जितनी भी जनरेट होती है कक्षावार टोटल जनरेट आईडी पर क्लिक करके रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिकॉर्ड भी संधारण कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर ऐप की सभी बच्चों को जानकारी प्रदान करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है पॉइंट नंबर 7 में कि अपर आई मॉड्यूल में जब जाते हैं तो जनरेट आईडी नहीं हो रही है, कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो पहली और बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो सबके सामने इस तरह का मैसेज आ रहा है कि अपार सर्विस एरर, यू हैव रिच्ड द मैक्सिमम अकाउंट लिमिट फॉर द मोबाइल नंबर, प्लीज ट्राई ए डिफरेंट नंबर। तो यानी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपने एक ही मोबाइल नंबर काफ़ी बच्चों के लगा दिए हैं, 4 से अधिक बच्चों के, तो आप एक मोबाइल नंबर 4 या उससे कम बच्चों के ही यूज़ कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर बदल दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा कि अपार आईडी जनरेशन डिसेबल आपके दिखा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप इंश्योर हो लें कि स्टूडेंट की बेसिक प्रोफाइल अपडेट है, यानी बेसिक प्रोफाइल है वो 4 तरह की होती है। दूसरा कि सभी बच्चों के पैन नंबर भी जारी हो चुके हो, यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर बच्चों के जारी किए गए थे, वो आप यूडाइस में जाकर जो ऑल स्टूडेंट लिस्ट है वहाँ पर देख सकते हैं, या डैशबोर्ड में क्लास वाइज जो विद्यार्थी है व्यू करेंगे तो आपको बच्चों के पैन नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के अंदर क्लास 2 को मैंने खोल रखा है, यहाँ पे आप परमानेंट एजुकेशन नंबर बच्चों के जारी हो चुके हैं जो मैंने हाइड करके रखे हैं। तो इस तरह से सभी बच्चों के जो पैन नंबर है वो जनरेट हो चुके हो। इसके अलावा आधार डिटेल्स शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाई, आधार भी है वो बच्चों का वेरीफाई होना चाहिए। स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड एंड नेम एज पर आधार शुड बी सेम, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार और आधार के अनुसार बच्चों का नाम एक समान होना चाहिए। और स्टूडेंट के मोबाइल नंबर शुड बी अपडेटेड इन स्टूडेंट प्रोफाइल, यानी स्टूडेंट की प्रोफाइल में बच्चे के मोबाइल नंबर, गार्जियन के मोबाइल नंबर भी अपडेट होने चाहिए। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स ऑल फॉर्म्स शुड बी कंप्लीटेड जीपीईपी एफपी एंड फाइनलाइज। जब आप जीपीईपी एफपी कंप्लीट करेंगे तो ही ये जनरेट हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आप ये तीनों प्रोफाइल है वो बच्चों की कंप्लीट कीजिए और उसको फाइनलाइज भी कीजिए। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो सभी के सामने आ रही है वो ये है कि कुड नॉट कनेक्ट द सर्वर, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, एरर कोड यहाँ पे नजर आ जाता है RKX 2003। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ओके बटन के ऊपर पहले क्लिक कर दीजिए। इसके लिए भी दोस्तों हमने एक पेज बनाया है अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री में जो अपार आईडी एरर कोड आ रहा है उसके लिए, तो आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद स्कूल डैशबोर्ड में जाना है। स्कूल बोर्ड जो स्टूडेंट के स्कूल बोर्ड में जाओगे तो वहाँ सब जो भी कक्षा का विद्यार्थी है उसके व्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद जनरल प्रोफाइल में जाना है, जो 4 तरह की प्रोफाइल आती है उसमें आपको जनरल प्रोफाइल के अंतर्गत जाना है और वहां पर आपको उसके फादर नेम, गार्जियन नेम को चेक करना है। तो विद्यार्थी का आधार नंबर भी चेक करना, उसमें आपको 999 नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर की ओर चेक बॉक्स बना हुआ आएगा तो पूछा जाएगा डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन SDMS, यानी SDMS में आप आधार डिटेल चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे ठीक है, और तो आप विद्यार्थी का आधार जो डिटेल है, आधार में जो नाम है वो SDMS में कर लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और विद्यार्थी के आगे है वो ग्रीन टिक भी आ जाएगा। उसके बाद इसको सेव कर लीजिए, सेव करेंगे तो जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली और क्लोज का मैसेज भी आ जाएगा और विद्यार्थी पुनः उसी विद्यार्थी के पर आईडी जनरेट करने के बाद ये प्रॉब्लम जो आपके सामने फेस हो रही है वो नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रॉब्लम जो मेरे सामने फेस हुई या मुझे लोगों ने शेयर की है, जो मैंने आपको दिखाई, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। आपके सामने भी अगर इसी तरह की अपार आईडी जनरेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।